गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। गुस्सा मत कीजिए, मत कीजिए। के लिए बहुत ही अच्छे टिप्स लेकर आई आई हूँ, जो आपको अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसके ऊपर गुस्सा काबू करने के लिए बहुत अच्छे मैं टिप्स लेकर आ गई हूँ। तो चलिए उसकी बातें करते हैं। दोस्तों, बात बात पर आता है गुस्सा, तो मूड ख़राब किए बिना जाने कैसे करें उसको कंट्रोल। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप इस बुरी आदत से निजात पाना चाहते हैं, तो अपनाइए यह 7 टिप्स। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 देखेंगे। गुस्सा आना सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है दोस्तों, लेकिन यह एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि कई लोग बहुत ही गुस्से में ही रहते हैं। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे छोटा बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े को तो आता ही है, लेकिन सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। सोचिए, अगर शांत व्यक्ति को गुस्सा आ जाए तो सोचिए आप क्या होगा। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों। यदि हम इसे कंट्रोल कर भी लें तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उनका गुस्सा ऊपर ही चढ़ा जाता है। ज़्यादा गुस्सा आने से आपकी दोस्तों मानसिक स्थिति पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, और शरीर में नई बीमारियां भी कई तरह की हो जाती हैं, और नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे चिंता है, अवसाद है, सिर दर्द है, नकारात्मकता और बीपी की समस्या। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल हो जाती है। और गुस्से से तो दोस्तों और दूसरे भी कई सारे रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे शुगर है। हर 5वें व्यक्ति में आजकल शुगर होता है। यदि दोस्तों, यदि आप इस आदत से अगर तंग आ चुके हैं और इससे निजात पाने के कुछ बेहद आसान टिप्स यहाँ देखते हैं। चलिए, सबसे नंबर 1, गहरी सांस लेना शुरू करें। सबसे पहले तो गहरी सांस लेंगे तो उससे आपको जिस भी पल आपको गुस्सा आए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस लें। जैसे हम योगा करते हैं ना, उसी तरह से आपको एकदम गहरी सांस लेनी है। जैसे ओम बोलना है, फिर आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहना है। इससे दोस्तों आपको अपने गुस्से से तुरंत मुक्ति मिल सकती है, और ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। मेडिटेशन में भी ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। और दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि गहरी सांसों से क्या होगा कि आपको ऊपर से नीचे तक एकदम आराम मिलेगा। गहरी सांसें आपको तनाव से मुक्त करने में बहुत ही मददगार साबित होती है, और दोस्तों इससे आपका मन भी शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ये सब बातें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। इससे आपको मन शांत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मनपसंद गाना सुनिए। किसी को गाना क्यों नहीं अच्छा लगेगा, सबको गाना अच्छा लगता है। संगीत आपके गुस्से और मन दोनों को शांत करता है दोस्तों। म्यूज़िक थेरेपी इसको बोलते हैं हम लोग। तो म्यूज़िक थेरेपी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकता है। नकारात्मकता एक अच्छा संगीत सुनने से आपको ध्यान भी उस बात से हट जाएगा कि आपको गुस्सा आया था, गुस्सा आएगा या नहीं। ये चीज़ें हैं जिससे आपका गुस्सा और भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे भरोसेमंद बात है दोस्तों कि आपका सबसे अच्छा दोस्त हो ना, उसी दोस्त के भरोसेमंद दोस्त से आप बातें करें। इसी तरह अगर आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है, उसको खोज डालिए, तुरंत फ़ोन लगा दीजिए। तो आप हमेशा अपनी भावनाओं को
उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, इस बारे में किसी को बताने या बात करना हमेशा आपके गुस्से को बाहर निकालने का एक सहायक तरीका है, क्योंकि आप अपने मनपसंद दोस्त को बात करेंगे तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा दोस्तों, और एकदम हल्का महसूस करेंगे आप और एकदम शांत हो जाएंगे आप। इन शब्दों से खुद को शांत करें। जो नीचे मुजब मैंने जो दिए हैं, इन शब्दों को आप दोहराते जाइए। देखिए फिर इसका कमाल कि आपका गुस्सा कैसे शांत होता है। आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बुरे बुरे विचार आते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि किसी को मार दें, किसी को थप्पड़ दे दें, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो संभावना है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप शब्दों से सुकून ढूंढ सकते हैं। कई सारे ऐसे शब्द हैं कि भाई आप सोचेंगे कि मैं बहुत शांत व्यक्ति हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे साथ भगवान है। इस तरह से रिलैक्स हो जाएंगे आप। टेक इट ईजी ऐसे बोलते जाएं और यू विल बी ओके जैसे शब्द या वाक्यांश सभी अच्छे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से आप अपने गुस्से को शांत करते हैं। और दोस्तों, ये होता है कि गुस्सा आता है तब जैसे इंसान पागल सा हो जाता है, एकदम पागल, जैसे किसी की नहीं सुनता वो। कुछ समय तक वो आप ऐसे लगता है कि आपका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। कुछ समय अकेले बिताएं और आप किसी से अभी अभी व्यक्तिगत रूप से या किसी कॉल पर झगड़ा हुआ है तो यह ज़रूरी है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें। अकेले रहें, बिल्कुल अकेले हो जाएं। एक शांत कमरे में आप सो जाएं या चुपचाप बैठ जाएं और एकदम शांत मुद्रा में बैठ जाएं और आसपास के लोगों से मिलना भी अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। उनके अलग रहने से और आसपास के कुछ लोगों के अलग रहने से आप समय के लिए बचें, कुछ समय के लिए आप बच जाएं, क्योंकि यही कारण है कि अगर आप यदि अलग रहेंगे थोड़ा तो उनसे क्या होगा कि आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। इससे आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गुस्से में हम कुछ भी कर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ सोच नहीं सकते, हमारा दिमाग बंद सा हो जाता है और इसके बारे में सोचने का आपको समय भी मिलेगा कि आपको किस तरह का गुस्सा आया था, किस छोटी सी बात पे आप गुस्से आ गए थे। और दोस्तों, दूसरी एक बात है कि आप है ना क्या कीजिए कि टहल कर आइए। थोड़ी देर टहल के आएँ। पैदल चलने से आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। यह न केवल आपकी सभी मांसपेशियों को आराम देता है, कुछ देर टहलते रहिए, इधर उधर बाग में जाइए, बगीचे में जाइए, है ना। बल्कि यह आराम तो देता है, बल्कि आपको शांत करने में भी बहुत मदद करता है। देखिए, आप थोड़ा ऐसे मन में शांत होके चलते रहेंगे ना तो एकदम शांत हो जाएंगे। इसके अलावा यह आपको प्रक्रिया के बारे में सोचने का अधिक समय भी देता है। जैसे कि समय देता है मतलब आप क्यों गुस्सा हुए थे, उस प्रक्रिया के बारे में आपको सोचने का टाइम मिलेगा। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज़्यादा बात किए वहाँ से उठना और थोड़ा टहलकर आना बेहतर ही विकल्प है दोस्तों।